बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग फाइन होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, वाई प्रोग्रामिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने उसमें देखी थी कि क्लास क्या होती है। जो प्रीवियस लेक्चर था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो काइंडली वो जो है वो सबसे पहले आप लोग देख लें, तो फिर इस लेक्चर की तरफ जो है वो मूव करें। तो हम लोगों ने क्लास को देखा था लास्ट लेक्चर में कि क्लास हमारे पास क्या होती है। क्लास हमारे पास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है, जिसमें हमारे पास फंक्शन प्लस हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक क्लास है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लास का वेरिएबल होता है। द वेरिएबल ऑफ अ क्लास, वेरिएबल ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास वेरिएबल होता है किसी क्लास का, हम लोग उसको बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्लास होती है वो एक सिंपल मॉडल या एक हमारे पास प्रोटोटाइप होती है, जिसके लिए हम लोग उसके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, जिस तरह हम लोग किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, जब हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जितने भी क्लास के हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं जो कि हम लोगों ने क्लास में डिफाइन किए होते हैं, उनको मेमोरी में स्पेस जो होती है वो एलोकेट हो जाती है उनकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने किसी को स्ट्रिंग दी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको एलोकेट हो जाएगी। अगर किसी की डाटा टाइप इंट दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो स्पेस एलोकेट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, जो होता है उसको एक इंस्टेंस भी बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्टूडेंट हमारे पास ये भी सेम क्लास की तरह का ही हमारे पास डाटा टाइप होती है एक क्लास की तरह। तो क्लास और स्ट्रक्चर में हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है इसमें ओनली जो है वो हमारे पास डाटा मेंबर्स आते हैं, ओनली डाटा मेंबर्स। जबकि हमारे पास जो क्लास होती है इसमें डाटा मेंबर भी आते हैं और हमारे पास प्लस फंक्शन भी इसमें आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक क्लास है। ये था दोनों में डिफरेंस कि स्ट्रक्चर में हमारे पास ओनली डाटा मेंबर्स आते हैं, जबकि हमारे पास जो क्लास होती है उसमें डाटा मेंबर्स और प्लस फंक्शंस और हमारे पास मेथड, फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं, तो ये आते हैं। ये जरूरी नहीं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो क्लास है उसमें फंक्शन भी आए तो हम लोग उसको क्लास बोलेंगे, बल्कि हमारे पास कुछ क्लासेस ऐसी हो सकती हैं जिसमें ओनली जो है वो डाटा मेंबर्स ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंबर्स ही होंगे और हम लोग उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। खैर, इसको हम लोग जो लेटर डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा जब स्ट्रक्चर पे लेक्चर आएगा। तो इसके बाद हमारा है कि क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, जो कि हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्यों क्रिएट करते हैं कि जितने भी हम लोगों ने डाटा मेंबर्स दिए हुए हैं अपनी क्लास में, उनके लिए मेमोरी में उनको स्पेस एलोकेट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और जितने भी फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम रियल लाइफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कॉलेज में जब एडमिशन होने हैं तो स्टूडेंट्स आने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ये पहले ही सोच लेते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट आएगा उसकी कोई एज होगी, उसका कोई नेम होगा, उसका कोई कलर होगा, उसका कोई फादर नेम होगा, इस तरह उसका कोई मदर नेम होगा, इस तरह उसका कोई निकनेम होगा, इसके साथ उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे। ये थी सारी उसकी प्रॉपर्टीज, और फंक्शंस में वो प्ले भी करेगा, वो वॉक भी कर सकता होगा और स्टडी भी कर सकता होगा, वो स्पीक भी कर सकता होगा। हमने ये अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना लिया कि हमारे पास एक स्टूडेंट आएगा, उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी और ये फंक्शंस होंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना है। कंप्यूटर को बताना है कि हमारे पास एक स्टूडेंट आएगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसके कुछ फंक्शंस होंगे, तो हमने कंप्यूटर को किस तरह बनाना है।
तो हम लोग स्टूडेंट्स कंप्यूटर के लिए जब कंप्यूटर की वर्ल्ड में आएंगे तो उसके लिए हम लोग एक क्लास बनाएंगे। क्लास हमारे पास एक कीवर्ड होगा और हम लोग उसका कोई भी आइडेंटिफायर्स के थ्रू उसका नाम रखेंगे, जिसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ है कि स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास जो डाटा मेंबर्स हैं हम लोगों ने लिए कि उसके जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी उसमें उसका नेम हो सकता है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, इंट एज हो सकती है उसकी, इसके बाद उसका कोई कलर होगा। इस तरह हम लोगों ने कुछ डाटा मेंबर्स ले लिए हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। इसके बाद हमारे पास ये जो है ये एक स्पेसिफायर है पब्लिक। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास मेन जो टू टाइप्स के स्पेसिफायर होते हैं। जब भी हम लोगों ने में कोई भी प्रोग्राम राइट करना है तो उसमें हम लोगों ने इन स्पेसिफायर्स को यूज करना है। एक हमारे पास प्राइवेट स्पेसिफायर होगा, एक हमारे पास पब्लिक स्पेसिफायर होगा। पब्लिक हमारे पास एक कीवर्ड है और पब्लिक हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब हम लोगों ने क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको आउटसाइड द क्लास भी यूज करना हो। और जो हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड होता है हम लोग वहां पे उसको यूज करते हैं जब हमने क्लास के जितने भी मेंबर्स होती हैं उनको विद इन क्लास ही यूज करना हो, तो उसके लिए हम लोग प्राइवेट का जो हमारे पास कीवर्ड होता है उसको यूज करते हैं। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स एक कुछ फंक्शंस बना लिए जो कि हम लोगों ने कंप्यूटर को बताना है कि हमारे पास स्टूडेंट आएगा और उसके ये फंक्शन होंगे। वाइड स्पीक के नाम से फंक्शन बना लिया कि वो क्या करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, हमने यहाँ पे कोड राइट कर लेना है। इसके बाद हम लोगों ने वाइड स्टडी लिखा, एक स्टडी के नाम से फंक्शन बना लिया कि वो स्टडी करेगा, इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वाइड प्ले का एक फंक्शन बना लिया और इसमें हम लोगों ने कोड करना है। और लास्ट में हम लोगों ने फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करके और क्लास की कर्ली ब्रेसेस को भी क्लोज कर दिया सेमीकोलन डाल के। जब भी हमारी क्लास जो है वो क्लोज होगी तो हम लास्ट पे सेमीकोलन जो है वो यूज करेंगे ताकि हमारी एक क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जब हमारे पास कंप्यूटर को बताने के लिए एक क्लास जो है वो क्रिएट हो जाएगी, उसमें कुछ फंक्शंस होंगे, उसमें कुछ डाटा मेंबर जो होंगे हम लोग क्रिएट कर देंगे, तो लास्ट पे हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा कि हम लोग उन्हें इनको यूज कैसे करना है, तो वो हमारे पास कंसेप्ट आएगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का। कि ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसी चीज होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं क्लास के वेरिएबल्स के लिए। तो हम लोग वाइड मेन फंक्शन में आएंगे, वाइड मेन फंक्शन में आके हम लोग वहां पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो क्लास का आइडेंटिफायर होगा, क्लास का हमने जो नेम रखा होगा उस नेम के हमने नेम लिखना है। जो आइडेंटिफायर है हमने क्लास का पीछे नेम रखा था स्टूडेंट, इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है और वो कोई भी नेम हम लोग लिख सकते हैं। ये मैंने OBJ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जब हम लोग ये कर देंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, तो याद रखिएगा जब तक हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते तो हमारे पास मेमोरी में डाटा मेंबर्स के लिए, फंक्शंस के लिए कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं होती जब तक हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते। जब हम स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रैम है, तो रैम में जब हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। जब ऑब्जेक्ट ने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया तो जितने भी हमारे डाटा मेंबर्स होंगे उनको उनकी डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग जो स्पेस होगी वो एलोकेट जो है वो कर दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमारे डाटा मेंबर्स होंगे, वो जब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कॉल करेंगे कि फंक्शंस को कॉल किस तरह करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है जो कि वेरिएबल होता है किसी भी क्लास का, इसके बाद स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस क्या होता है, इसके बाद हमने क्लास और ऑब्जेक्ट की एग्जांपल देखी है कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में एग्जांपल क्या होती है और हम लोग जब कंप्यूटर में उसको इंप्लीमेंट करना होता है तो किस तरह करते हैं। जबकि हमारे पास स्टूडेंट्स ये रियल लाइफ में ये एग्जांपल थी,
तो हम लोगों ने उसको देखा था कि ये रियल लाइफ में हमारे पास कोई स्टूडेंट आएगा, उसके फंक्शन होंगे, उसके प्रॉपर्टीज होंगी, हम लोगों ने उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट किया। प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया, और इसमें हमने देखा कि किस तरह जो है वो स्पेस मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी। ये हम लोगों ने जो डाटा मेंबर्स लिए हुए हैं, नेम लिया हुआ है, एज ली हुई है, कलर लिया हुआ है, इस तरह जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे इनके अकॉर्डिंग उनको मेमोरी में स्पेस जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। इसमें स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जब तक हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो हमारी क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं उनको रैम में, मेमोरी में कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं होती। जब हम उनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास जो डाटा मेंबर्स होंगे उनको मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगी। तो होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज।